क्षत्रिय और राजपूत क्या कहना है, वो भी मर गए। 5 दिसंबर 2023 को जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हुई थी ना, आज तक उसको उठाने वाला, मतलब विधानसभा या लोकसभा में उठाने वाले मर गए। क्षत्रिय का एक नियम होता है, क्षत्रिय कभी अकेला नहीं चलता, क्षत्रिय के साथ सभी जातियां होती है, सर्व समाज होता है। लोग हमें काटने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, राजनीति करनी बहुत जरूरी है। और यहाँ पर पधारे मेरे सभी पिता तुल्य बुजुर्ग, छोटे भाई, बड़े भाई, सभी को जय माता दी। देखिए, आज का प्रोग्राम जो शॉर्ट नोटिस पे तैयार किया गया, क्योंकि मुझे बताया गया कि अभी प्रोग्राम होने जा रहा है राजाखेड़ा में, तो वो शॉर्ट नोटिस का प्रोग्राम आज मैंने देखा और आप इतनी संख्या में पधारेंगे, उम्मीद से ज्यादा। ये आपके और हमारे लिए, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि मेरा समाज जो जागृत होने लग गया है, जिसको एक छोटी सी आवाज पे एकत्रित किया जाना बड़ा ही मुश्किल था, आज उसको थोड़ा सा पल भर में इकट्ठा किया जा सकता है। इसका मतलब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जो मेहनत थी वो कामयाब हुई और आज हम सब एक हुए। वो हमेशा, उनको कभी राजनीति का लालच नहीं था। मैं आपको बता दूं कि कभी भी उन्होंने राजनीति के चक्रों में नहीं पड़े। 2013 की बात है, 14 में जब इलेक्शन हुए थे तो हम वहां पर जब गोगामेडी रहते थे तो बांद्रा में हमने चुनाव भी लड़ा। और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट टाइम सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने, जहां राजपूतों के वोट मात्र 3300 थे, वहां पर 36,000 वोट लिए थे। अब आप कहेंगे कि ये राजनीति की बात कहां से आई और 36,000 वोटों की बात कहां से आई, तो मैं आपको इस चीज का ये बताना चाहती हूँ कि मैंने वोटों की बात इसलिए की कि जहां पर राजपूत भाई 3300 वोट में सलटे थे, वहां पर अदर कास्ट के भाइयों ने जो 36,000 वोट दिए थे ना, वो हमारा प्यार था, वो उन लोगों का सहयोग था। वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का एक नियम होता है, क्षत्रिय कभी अकेला नहीं चलता, क्षत्रिय के साथ सभी जातियां होती है, सर्व समाज होता है। हमारे गोगामेडी में गोगा जी चौहान, जिनके साथ बच्चू मेघवाल की पूजा होती है। मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो भेदभाव के लिए लोग कहते हैं ना कि क्षत्रिय भेदभाव करते हैं, मैं उन लोगों को ये मुंह तोड़ जवाब देती हूँ कि हमारे पूर्वजों ने जब ये भेदभाव नहीं रखा तो हम क्यों रखेंगे, किस लिए रखेंगे। लोग हमें काटने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, राजनीति करनी बहुत जरूरी है। समझे मेरी बात कि हम राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक हमारे मुद्दे कौन उठाएगा, है कोई उठाने वाला। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की जब हत्या हुई थी 5 दिसंबर की, आप गौर करके सुनना मेरी बात, कि 5 दिसंबर 2023 को जब सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की हत्या हुई थी ना, आज तक उसको उठाने वाला, मतलब विधानसभा या लोकसभा में उठाने वाले मर गए, कोई भी नहीं है। जो अपने आप को क्षत्रिय और राजपूत क्या कहना है, वो भी मर गए। एक भी ऐसा नहीं है, एक भी, जिसने लोकसभा या विधानसभा में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के लिए लड़ाई लड़ी हो। अब मैं कहती हूँ आपको, अब मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आप लोगों के बीच में से एक भाई को खड़ा कीजिए जिसके घर में सिर्फ रोटी खाने का सामान हो, कि रात को रोटी बन जाएंगी और सुबह हम सब खा लेंगे आराम से। ऐसे भाई को जब तक हम अपने बीच से नहीं बनाएंगे ना, हमारी कोई नहीं सुनेगा। अरे धन्ना सेठों को बना करके हमने क्या पा लिया, क्या किसी ने हमारी सुनी? भाई एक बात बताइए, जिसने रोटी खा ली, मैंने खाना खा लिया, आप लोग मुझे 100 पकवान दीजिए, 56 भोग दीजिए, क्या मेरा पेट भरने के बावजूद मैं खाना खाऊंगी? नहीं खाऊंगी। तो
जिसके पास पहले से इतनी संपत्ति है, जिसके पास पहले से इतना धन है, उसको और धन दोगे तो क्या उसको कदर होगी? नहीं होगी। लेकिन हमारे बीच से अगर हमारा एक भाई खड़ा होगा ना, जो गरीब तबके का होगा, जो हमारे पास बैठने वाला होगा, जो हमारी बात उठाएगा, वो हमारी कदर करेगा। और जहाँ कदर होगी ना, वही हमारे काम होंगे, वही हमारे सुन सकेंगे। मैं आपको कहती हूँ कि आपको अगर चुनाव लड़ना है, अभी चुनाव की बात चल ही रही थी, अध्यक्ष जी ने जब कहा, तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि जब चुनाव लड़ना ही है तो लड़िए चुनाव। पार्टी हम देंगे। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बनाई वो पार्टी आपको हम देंगे। RLSP के नाम से सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने आप सबके लिए पार्टी बनाई है। ये एक सामाजिक संगठन है करनी सेना, लेकिन मैं कहती हूँ इस संगठन की बदौलत आपको कहीं भी राजनीति में जरूरत पड़ेगी ना, तो हम हमेशा तैयार मिलेंगे। चाहे रात को 2 बजे आप बुलाएंगे तो भी हम आएंगे, आपका सहयोग करेंगे। आप लड़े, समाज के मुद्दे उठाएं, समाज के लिए कार्य करें। हम आपके साथ है ना, हम सहयोग करेंगे आपका। हो सकता है किसी के पास धन ना हो, धन देने के लिए हो सकता है कोई गरीब है, धन ना दे, लेकिन जो अपना खुद का बल दे सकता है वो धन से कम भी नहीं है। जो आज मेरे साथ बैठे हैं ना, ये मेरे लिए करोड़ों संपत्ति के समान है। जो आज बुजुर्ग, जिनको देख करके मेरी आंखों में आज एक अजीब सी रोशनी और खुशी आई है ना, ये किस लिए मैंने बैठते ही कहा कि आज जो सिंसियरिटी मुझे अपनी मीटिंग में दिखाई दे रही है ना, काश हर कोई यहाँ पर एकत्रित होने के लिए ऐसे ही आए। क्योंकि अभी मैं कहती हूँ कि देखिए, हमारे भारत की जान है युवा, हमारी, लेकिन हमारे घर के बुजुर्ग भी हमें जब तक सही ढंग से नियमों पर चलना नहीं सिखाएंगे, तब तक वो युवा भी अलग ही दिशाहीन रहेगा। लेकिन आज के युवा और आज के जो बुजुर्ग भी बैठे हैं, नशा थोड़ा बहुत तो करते होंगे, मुझे पता है, क्योंकि हमारे समाज की ये तो विडंबना रही है कि जो पिएगा नहीं वो जिएगा कैसे, यही था ना। तो मैं कहती हूँ जो पिएगा वो मरेगा, जो पिएगा वो मरेगा, और जो ना पिएगा वो अपने परिवार को सुखी जीवन देगा, अपने परिवार को सुखी जीवन देगा। आप लोगों को पता है, जिस घर में चाहे कोई भी शराब पीता हो, कोई भी गलत हरकतों में पड़ा हो, उस घर का, उस परिवार का बेड़ा गर्क होना संभावित है। उस परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो हमेशा परेशान रहेंगे। उनके जितने भी भाई बंधु हैं, उनकी चाहे औरतें हैं, वो बेचारे दाने दाने के लिए तरसती हैं, और वो महाराजा जाकर के हजारों रुपए की दारू पीते हैं। तो क्या फायदा है ऐसे हजारों रुपए का? अरे उन्हीं 1000 रुपए का आप सामान लेकर के अपने परिवार को दीजिए, ताकि वो भी आपको दुआएं देगा। और हमारे जैसे जो बैठे हैं ना, और जो इनके आंसू देखता है, वो भी खुश होंगे कि नहीं, मेरा समाज बदल रहा है, हमारी दिशा बदल रही है। आप ये दिशा बदलिए, हम आपके साथ हैं। ये करनी सेना सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बनाई है। मैं आपको बता दूं कि घर में कमी हमारे भी कुछ नहीं थी, कोई भी चीज की कमी नहीं है। सुखदेव सिंह जी गोगामेडी अगर चाहते तो अच्छे दिन रात पीते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। लेकिन उस बंदे ने, मैं आज मतलब वो हो सकता है सूक्ष्म रूप में कहीं मुझे देख रहे हो, आप लोगों को देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आज उनके मतलब आपको बता रही हूँ कि उन्होंने कभी शराब को उंगली में टच नहीं होने दी, उंगली भी। मैं मेरे समाज में आज यहाँ पर सिर्फ मेरे समाज के और सर्व समाज के भाई भी हैं। मैं ये नहीं कहती कि पूरे क्षत्रिय ही हैं, सर्व समाज के भी भाई हैं। तो मैं कहती हूँ आप लोग सीधी रास्ते चलेंगे ना, तो आपके साथ लाखों युवा जुड़ेंगे, और आप अगर उनको धकेलेंगे उल्टी दिशा में, तो आपके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं मिलेगा। मैं कहती हूँ अर्थी को कंधा देने वाला तक नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक हम सही रहेंगे ना, तो लाखों लोगों का हुजूम हमारे साथ उड़ेगा। मैं जिस दिन चली थी ना, 5 दिसंबर का जो वाक्य अभी भी याद करें तो मैं कहती हूँ रूह कांप जाती है। लेकिन जिस दिन मैं चली थी ना, तो मेरे साथ 2-4 भाई थे, 2-4 भाई। इस करनी सेना को संभालने वाले 2-4 भाई मेरे साथ थे।
मैं आपको बताऊं, दिन रात हमने मेहनत करी। आज 2 साल होने को आ रहे हैं, मैंने ढंग से बैठ करके अपने बच्चों से बात तक नहीं की आज तक। मैं आपको बताऊं क्यों? क्योंकि संगठन के लिए, समाज के लिए जो सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी ने अपने खून पसीने से सींचा है ना, मैं नहीं चाहती इस संगठन को कोई भी खराब करे या कोई भी ऐसा इसमें घुस जाए। अभी जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि करनी सेना को गुंडों की करनी सेना बताते हैं, तो मैं कहती हूँ है गुंडे हमारे पास, लेकिन गुंडे हमने पाले हैं। क्यों पाले हैं? अरे आपने देखा अभी ताजा उदाहरण हरियाणा का जो मनीषा के साथ हुआ, क्या एक आम आदमी उसको न्याय दिला देगा? क्या ये करनी सेना ही काम आएगी? चाहे हम गुंडे हो या बदमाश हो, जब भी साथ देते हैं ना, दिल खोल के साथ देते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब उनके गांव के लोग 10 दिन तक बैठे रहे थे, उन्हें कोई न्याय नहीं मिला था। उनकी 2 ही मांग थी बेचारों की, एक पोस्टमार्टम दिल्ली में होना चाहिए और दूसरा सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैंने और मेरी पूरी टीम ने शाम को उसी दिन उनको दोनों मांग पूरी करवा के हम वहां से आए हैं। ये करनी सेना है। अब अजमेर की बात आती है, कल ही आपने देखा होगा डांगरीवाड़ा खेत सिंह हत्याकांड, जिसने एक जीव को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए। मैं उनके चरणों में सत नमन करती हूँ, जिन्होंने एक जीव के लिए अपने प्राण दिए। और अभी मैं बता दूं कि लोग कह रहे थे कि ये नहीं आए, वो नहीं आए। देखिए हमारी पूरी करनी सेना की टीम वहां पे थी। हाँ, मैं नहीं आ पाई क्योंकि मेरी तबीयत काफी दिन से खराब चल रही है, क्योंकि एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट होने के बाद में रिकवरी बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को कि ये करनी सेना जब तक इन भाइयों के और जब तक मेरे शरीर में प्राण है ना तो अन्याय सहेंगे और ना अन्याय करने देंगे किसी को। ये सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी की बब्बर सेना है। ये बब्बर सेना जब अपने वो कहते हैं ना रूप में आती है ना, तो फाड़ते टाइम नहीं लगाते, इसलिए इससे टकराने की कोई कोशिश न करे तो अच्छा है। और जो बहन बेटियों को, ब्राह्मण को, गाय को जो भी परेशान करने की कोशिश करेगा, मैं कहती हूँ पहले भी सुखदेव सिंह जी गोगा मेडी को सदैव अपने भाषणों में कहते थे कि मैंने लाखों गर्दनें काटी हैं और कटवाने की क्षमता भी हम रखते हैं, तो हम मरने मारने से डरते भी नहीं है। अब आपको भी काफी टाइम हो गया, तो आप लोगों से मैं भी इजाजत चाहूंगी और आप लोगों के साथ सदैव ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर ये करनी सेना खड़ी रहेगी। जो हमारी करनी सेना की आज जो मीटिंग, जिला स्तर की जो मीटिंग भाई ने करवाई है, ओमवीर सिंह जी सिकरवार, इनको तहे दिल से धन्यवाद, इनकी टीम को तहे दिल से धन्यवाद। और जल्द इनको एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर नवाजा जाएगा। आप सब इनका सहयोग कीजिए ताकि ये ऐसे ही लगे रहे। अब मैं 1-2 नारे लगाऊंगी, आप सब मेरे साथ बोलना। जय शिवा सरदार की, जय महाप्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय महाप्रताप की, जय शिवा सरदार की, जय महाप्रताप की। पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी, पत्थर को जो कर दे पानी, जय भवानी, जय भवानी। जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा सीधा ऊपर जाएगा। सुखदेव सिंह गोगा मेडी अमर रहे, सुखदेव सिंह गोगा मेडी अमर रहे। हम सब एक है, हम सब एक है। बोलो करनी मात की, जय, बोलो करनी मात की जय। जय भवानी सभी को।